हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग का सुपर टेट का वो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन मीन्स ज़्यादा नहीं 25-25 क्वेश्चंस की सीरीज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये हम सीरीज शुरुआत करेंगे प्रतिशत चैप्टर से। प्रतिशत जो आपका चैप्टर है, परसेंटेज जो चैप्टर है, उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में अब तक आ चुके हैं उन पर निर्धारित किए गए जो क्वेश्चंस हैं, मीन्स उन क्वेश्चन को देखते हुए सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन हमने फॉर्म किया है आपके लिए, ताकि आप एक नया पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करें और जिसकी संभावना इस बार एग्जाम में ज्यादा आने की होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जिसमें बोला जा रहा है पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च ना पड़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। ध्यान सुनिएगा, ये सिर्फ क्वेश्चन में यहां पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ उसकी जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या लगाया गया है वो मैं बताऊंगा। पहले तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। लाइफ में ध्यान सुनिएगा, लाइफ में आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको सॉल्व करने के सिर्फ एक मेथड नहीं होते, उसके कई मेथड होते हैं, कई नियम कानून होते हैं, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहला नियम क्या होता है जो आप बचपन में सीखते हैं, जिसको कहते हैं हम बेसिक मेथड, और जिसको हम सिंपल सा एक तरीका बोलते हैं। कहते हैं कि जो क्लास में आप बचपन में कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 या फिर 11, 12 में आप जो पढ़े होते हैं ना, फॉर्मूलाज, क्या फॉर्मूला, सूत्र वगैरह, उसके आधार पे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। बट उसमें क्या होगा, आप सूत्र लगाएंगे ना, आप सूत्र लगाएंगे, उसमें आप 1 मिनट लेंगे, बहुत कम लेंगे तो कम से कम 1 मिनट तो ले ही लेंगे। लेकिन आपको जो मैं मेथड बता रहा हूं उस मेथड को बस आपको क्या करना है, सीखना है। केवल आप सीखने के बाद ना, यकीन मानो, बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को ना सॉल्व कर दिए तो मेरा नाम नहीं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। बिना पेन उठाए आप सॉल्व करोगे, ठीक है। पेन की जरूरत तब पड़ेगी जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी। सबसे पहले अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग करिए। कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग करना है इस पर भी हम बहुत अच्छा वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो सूत्र हम बाद में बताएंगे, पहले मेथड समझते हैं, इसमें चीजें क्या हो रही हैं। इसके आधारित 5-6 प्रश्न और भी हैं। पहले इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। बोला जा रहा है पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च ना पड़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब वो क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत में, मतलब जो खर्च हो रहा है, पेट्रोल पे जो कीमत लगा रहा है बंदा, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, डेली मैं 100 रुपए के पेट्रोल भराता हूँ। आज क्या हुआ, 100 रुपए पेट्रोल ना भरा के आज हमको मन कर रहा है कि हम 95 रुपए केवल भराएं। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये आ रहा है कि दूरी मुझे उतनी ही तय करनी है और आज क्या हो रहा है, सस्ता हो गया है तो हम 95 रुपए में कर। लेकिन अगर पेट्रोल की दाम बढ़ जाए, जैसे इस केस में यहां पेट्रोल का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ा, 25% बढ़ा, तो हमको दिमाग में आएगा कि भाई क्या कर लें, हम दूरी तो उतना जाने ही जानी है। जब दूरी उतनी आपको जानी ही है, दूरी को आप कम नहीं कर सकते, तो पेट्रोल का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा जेब से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला आप दूरी कम कर लो लेकिन पेट्रोल का दाम आप उतना ही रखो। भाई चाहिए से मतलब 100 रुपए हम पहले पे कर रहे थे, 100 रुपए हम दे रहे थे पेट्रोल के लिए, ठीक है, पेट्रोल के लिए हमें घर से 100 रुपए मिल रहा था। बोला जा रहा है 100 रुपए ही का अभी भी तुम पेट्रोल डालो, लेकिन अब जाहिर सी बात 100 रुपए का अभी भी हम डालेंगे क्योंकि पेट्रोल दाम बढ़ चुका है, तो हमें दूरी को कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का मतलब है। तो वही बोल रहा है कि प्रतिशत में कितना कम, कितनी कटौती करनी पड़ेगी। इसका साफ साफ तरीका मैं बताता हूं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। सीधा सीधा तरीका इसका बताता हूं। तरीका ये है इसका, अगर आपके सामने क्या दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए और इधर मैंने दे दिया 3 गुणे 4 बराबर क्या, 12। अगर 3 गुणे 4 बराबर मैंने क्या दिया, 12, ठीक है, क्या दिया, 12। यदि 3 गुणे 4 बराबर 12 होता है, यदि मैं इसको बढ़ाऊं, यदि मैं 3 को बढ़ाता हूं तो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। 3 को बढ़ाने के बाद आप इसको करते हैं 2, ठीक। अगर 3 को बढ़ा के हमने कर दिया 2 और अभी भी हमारा यहां क्या रहे, 12 ही रहे।
अभी भी हमारा यहाँ क्या रहे 12 ही रहे, तो 4 को क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको 6 करना पड़ेगा। याद सुनिएगा मेरी बात, बहुत बारीकी समझिएगा। 3 को हमने किया 2, यानी कि हमने क्या किया, घटाया है। तो यहाँ पे अगर आपने घटाया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये होना चाहिए बराबर, तभी ध्यान सुनिएगा। यदि आप जो आपका रिजल्ट है, जो आपका परिणाम है, अगर आप चाहते हो कि वही बना रहे, परिणाम ना बदले, तो पहली चीज जो है, पहली राशि जो है, अगर आप घटाते हो तो दूसरी राशि को आपको बढ़ाना पड़ेगा। यदि पहली राशि को आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, दूसरी राशि को घटाना पड़ेगा, और वाइस वर्सा दोनों सही है। ठीक है, मतलब पहली राशि को घटाओगे तो दूसरी बढ़ानी, और पहली राशि को बढ़ाए तो दूसरी घटानी पड़ेगी। यह आपके सामने यहां दिख रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आया, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जाहिर सी बात, दूसरी बात समझना, यहीं से दूसरी बात समझना। अगर मैंने बोला आपको घर से 100 रुपए मिलते हैं, किसके लिए, खाने पीने के लिए, नाश्ते के लिए। आपको 100 रुपए मिलते हैं घर से खाने पीने के लिए, नाश्ते के लिए, पॉकेट मनी के रूप में। यदि आपको 100 रुपए मिलते हैं तो आप क्या क्या खाओगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, बर्गर खाऊंगा। मैं क्या करूंगा, बर्गर खाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान सुनने, मैं क्या करूंगा, 3 बर्गर मान लो खा लिया मैंने, 3 बर्गर खाया। ठीक है, चलो 4 खा लेता हूं ताकि मैं 100 रुपए पूरा खर्च तो कर लूं। 4 बर्गर खाया, एक बर्गर मान लो 25 रुपए का, तो ये हो गया आपका 100 रुपया। हंसना नहीं भाई, मान लो। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या होगा, हमने क्या करना है, अब हमारे भाई पेट में दिक्कत होने लगी, इतना ज्यादा बर्गर खाएंगे, तो हमने क्या किया, बर्गर की संख्या हमने यहाँ पे क्या कर दी, कम कर दी। बर्गर की संख्या हमने क्या कर दी, कम कर दी। हम बर्गर अब खाना लगे 2 केवल। अब भाई हम बर्गर केवल 2 खाने लगे। अब क्योंकि मुझे 100 रुपए पूरा खर्च भी करना है, 100 रुपए मुझे पूरा खर्च भी करना है, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, आप जाहिर सी बात कहोगे 50 करना पड़ेगा। तो आप इसका जो परिणाम हो रहा है, इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष से आप देख पा रहे होगे, यदि पहली राशि को घटाया जाता है तो दूसरी राशि को बढ़ाना पड़ेगा। बात समझे, समझ में आया? पहली राशि को घटाओगे, दूसरी राशि को बढ़ाना पड़ेगा। यदि पहली राशि को बढ़ाओगे तो दूसरी राशि को घटाना पड़ेगा। मान लो आपको ज्यादा बर्गर खाना है, 4 से आप क्या कहते हो, मुझे ज्यादा बर्गर खाना है, अब मुझे 10 खाना है। 10 बर्गर खाओगे और 100 ही रुपए हैं, तो सस्ते के यहां जाओगे, जाहिर सी बात। तो ये क्या 25 रुपए जो था ना, अब इसको सस्ता कर दोगे, 10 रुपए वाला ही बर्गर खाओगे। 10 रुपए का एक बर्गर खाओगे, तभी 10 गुणे 10 100 बनेगा, क्योंकि आपके पास 100 ही रुपए हैं। तो ये चीज आपको समझना है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो पे हमने एक सिंगल वीडियो 15 मिनट का अलग सा डाल रखा है। ठीक है, चैनल पे देखना, प्लेलिस्ट में उसमें पड़ा होगा। ऑलरेडी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा देखो, अगर इसी परसेंटेज की बात करें, यहां पर जो भी चीजें हो रही, अगर यही चीज हम प्रतिशत में बात करें, किस में बात करें मेरे भाई, प्रतिशत में। किस में, प्रतिशत में। आओ जरा देखते हैं। पहले थी 4, देखो जो पहले की स्थिति होती यहां नीचे लिखी जाती है, पहले थी 4, हमने क्या किया, अब कर दिया 2, हमने क्या किया, अब कर दिया 2, कितना घटा दिया, 2 घटा दिया। तो 1/2 की 1/2 क्या हो गया, घट गया। 1/2 का प्रतिशत मान अगर देखा जाए तो क्या होता है, 50%। तो हम इसको बोल सकते हैं कि बर्गर की संख्या में हमने क्या किया, 50% की कमी की। बात समझना, बर्गर की संख्या में हमने 50% की कमी की। क्वेश्चन में बना रहा हूं, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया था ना, सेम एज इट इज मैं क्वेश्चन ये बना रहा हूं यहीं से। बर्गर की संख्या में 50% की कमी की। यदि आपके पास जो खर्च मिला है घर से पॉकेट मनी, वो अभी भी उतना ही रहे, मतलब 100 रुपए ही रहे, तो आप जो बर्गर की जो दाम है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगे, ये आपके सामने प्रश्न हो गया। अच्छा, ये आपके दिमाग में समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन जो बनता है, प्रश्न बनता है, उसका जड़ कहां है, उसका जड़ आपको पकड़ना है। अगर आप उसके जड़ को पकड़ लिए तो क्वेश्चन तो चुटकी में सॉल्व होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, चलो बताना क्या मैंने बोला। बर्गर की संख्या में 50% की हमने कमी की। 50% की कमी कैसे निकाला, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। ये जो 4 है, ये पहले की स्थिति थी। पहले क्या था, 4 था, अब क्या हो गया, 2। लेकिन ये 2 यहां नहीं लिखा है, एक्चुअली जो घट के आया है, कितना घटा, 2 घटा, 2 घट के आया ना। 2 घटने के बाद कितना बचा, ये मेरी बात समझ में आई, 50% की कमी। तो यहां पे कितनी हो गई, यहां पे देखो कितना बढ़ा, 25%।
सॉरी 25 रुपए बढ़ाना कितने पे, 25 रुपए पे ही, मतलब पहले की स्थिति ये है, ये पहले की है और ये इतना बड़ा या घटा हुआ भाग, तो 25/25 कितना 1, और 1 जो होता है मेरे भैया, 1 का प्रतिशत मान कितना होता है 100%। यानी कि आप समझ गए, अगर बर्गर की संख्या में 50% की आप घटाओगे तो आपको उसके बर्गर की दाम में आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 100% आपको 100% आपको बढ़ाना पड़ेगा बर्गर के दाम में। बर्गर के दाम को 100% आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका 100 रुपए टोटल अभी भी खर्च होता रहेगा। यही बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी बात को अब हम फॉर्मुलाइज भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं। आइए अब आपको हम फॉर्मूला बताते हैं। देखो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है, अब हम बताएंगे फॉर्मूला, उसके बाद बताएंगे वो मेथड जिससे आप क्वेश्चन को धड़ाधड़ उड़ाते चले जाओगे, ठीक है। बस शुरुआत का 15 मिनट कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ लो बस, उसके बाद सारा प्रतिशत का क्वेश्चन, कुछ भी आए प्रतिशत का क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। और याद रखना, प्रतिशत का क्वेश्चन जिसको आता है, प्रतिशत जिस भाई को मेरे आता है ना, जिस भाई को प्रतिशत आएगा वो प्रॉफिट लॉस और आगे की सारी चीजें आप आराम से कर लोगे। ऑलराइट, कोई दिक्कत यहां तक हो तो बता सकते हैं आप, ठीक है। चलो सीखते हैं हम लोग वो फॉर्मूला कैसे बनता है। आइए ध्यान सुनिएगा, अगर कोई चीज x% से बढ़ाई जाती है, मतलब यदि पहली राशि आपकी x% से बढ़ाई जाएगी तो दूसरी राशि कितने प्रतिशत से घटाएगी। देखो जाहिर सी बात है घटेगी, इसका मैंने प्रूफ दिया, इसका रटाया नहीं कि क्यों घटेगी। देखो मैंने रटाया क्या कि यहां घटेगी ही घटेगी, रटाया नहीं, इसको प्रूफ दिखाया हमने कि बर्गर की संख्या अगर आप घटाओगे तो बर्गर के दाम में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 100 रुपए पूरा मिला था, पूरा का पूरा खर्च करना था। इसलिए अगर आप 100 रुपए, वो जो लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा था 100 रुपए, अगर उस 100 रुपए को आप कांस्टेंट नहीं करोगे, है ना, तो फिर वो CPR नहीं रहेगा, मतलब कांस्टेंट प्रोडक्ट नहीं रहेगा, नहीं बचेगा। तब यहां पे आप नहीं कह सकते कि घटाना है कि बढ़ाना है, कुछ नहीं कह सकते तब, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? चलो तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा, x/100 प्लस x गुणे 100 यहां पे प्रतिशत, ठीक है। इतने से क्या होगा, घटेगा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ एग्जांपल से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया हमने, यदि 20% से पहली राशि को बढ़ाया जाता है तो दूसरी राशि को घटाना है, आपको पता है घटाना, लेकिन कितना % से घटाना चाहिए, तो क्या करोगे, 20/100 धन 20, तो 120 गुणे ये आ जाएगा 100, ठीक है। ये घटाना है तो कितना हो गया, 1/6, तो 1/6 को भाग दोगे तो 16.66%, यानी कि 16.66% से आप अगली राशि को घटा दोगे, तब जाके आपका दोनों राशि का जो गुणनफल है अभी भी समान रहेगा, अदरवाइज वो समान नहीं रहेगा। बात समझ में आया? ठीक है, ये पहला था, जब बढ़ता है तब, ये जब बढ़ता है तब। और अगर घटेगा तब क्या करना है, घटेगा तो क्या करेंगे, अगर x% से पहली राशि घटती है तो आपका x/100 माइनस x गुणे 100 और इधर आ जाएगा आपका प्रतिशत, ठीक है। x/100 माइनस x गुणे 100 बराबर यहाँ पर प्रतिशत, इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अगर मान लो 20% से कोई राशि को आपने घटाया तो दूसरी राशि क्या कितनी बढ़ानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, क्यों बढ़ती है आपको पता है, रीजन मैंने बता रखा है, ठीक है। तो 20% से बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, 20/100 माइनस 20 यानी कि 80 और गुणे यहाँ जाएगा 100 और बाहर लगा प्रतिशत, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। पूरा मिला के आ गया 25% आ गया, ठीक है। मतलब अगर 20% से घटाओगे तो इधर आएगा 25%, 25% से आपको जाहिर सी बातें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यदि आप 25%, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको एकदम याद हो जाएगा सारी चीजें। यदि आप 25% से आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो अगली क्वांटिटी जाहिर सी बातें बढ़ानी पड़ेगी। वो कितना आएगा पता है, वो आएगा 33 सही 1/3% आएगा। आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं, है ना। यदि 33% यहां बढ़ाओगे तो अगली क्वांटिटी आपकी 50% आएगी। आप निकाल के चेक कर सकते हो, वो आपको हैबिट बन जाएगी निकालने की, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, ये फॉर्मूला बेस्ड है। आइए क्वेश्चन जरा करते हैं। जो क्वेश्चन था क्या बोला, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से, क्या बोला, 25% की दर से बढ़ जाती है, मतलब बढ़ रही है। देखो आपको शब्द पहचानना है, शब्द पहचानो, बढ़ रहा है, देखो बढ़ जाती है, शब्द पहचानो बस, कितने से, 25% से, लिख लो 25% से बढ़ रहा है, देखो हमने लिख लिया,
पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बोला, पेट्रोल पर खर्च ना पड़े इसके लिए, सॉरी यहां बढ़े होगा, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। मैंने बताया ना कि पेट्रोल के पीछे जो भी खर्चा उसको मिल रहा था, घर से जो भी खर्चा मिल रहा था, वो बोल रहा है कि उतना खर्चा अभी भी करे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया, पेट्रोल के बारे में सारी चीजें बताई है ना, वो वापस से वो बढ़े ना, उतना ही रहे, वो खर्च करना ही करना है, उसको कम ज्यादा नहीं करना है, तो यात्रा पे कटौती करनी पड़ेगी उसे। तो ये तो पता है कि कम करना है। देखो वैसे मैंने बताया अगर पहली राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घटनी पड़ेगी, या दूसरी राशि घटती है तो पहली राशि आपको बढ़नी पड़ेगी, मैंने बताया था। ठीक है, तो यहां पे अगली राशि क्या होगी, घटेगी। फॉर्मूला से आप कर सकते हो क्या कि अगर ये x% से बढ़ता है, फॉर्मूला से आप देखो जरा, यहां पे x% से अगर बढ़ता है कोई क्वांटिटी, तो देखो यहां पे क्या दिख रहा है, ये वाला x% से बढ़ेगा तो x अपॉन 100 धन x गुणे 100 से क्या होता है, घटती है। तो वही चीज यहां पे तुम फॉर्मूला से भी लगा सकते हो। चलो लगाओ, 25 मतलब x बटे 100 धन x, यानी कि 100 धन 25, यहां आ गया 100, ये आया बाहर प्रतिशत। तो इसको सॉल्व करो, 25 और 125, 25 और 125 काटो, कितना आएगा, 1/5, 1/5 का गुणा करोगे 100 में तो कितना आ गया, ये 20%। यानी कि 20% आपको क्या करना होगा, कटौती करनी होगी। तो कटौती की जो परसेंटेज है, प्रतिशत मान है, वो कितना है, 20% है। कितना है, 20% है। आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो आराम से, लेकिन आपको मैं एक मेथड बहुत बढ़िया जो बताने जा रहा हूं वो ये अब है। देखो कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट के बाद अब आपने सीखा फॉर्मूला भी। अब तीसरा नंबर जो आता है जिससे सिलेक्शन होगा, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा, आप मिनटों में क्वेश्चन जिसको कर जाओगे, सेकंडों में कह सकते हैं, सेकंडों में करने की आपके पास क्षमता हो जाएगी, वो ये वाला मेथड है। जरा ध्यान सुनना, क्या है, ध्यान सुनना। जैसे कि मैंने क्या बोला कि जैसे यहां पे अभी पिछला ही क्वेश्चन लेते हैं, 25% से हमने क्या बढ़ाया, बढ़ा दिया। देखो मेरे भाई 25% से बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है अगली क्वांटिटी घटनी पड़ेगी, बट कितने % से घटेगा, यही तो हमसे पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत से घटेगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम चलो यहाँ पे क्या करते हैं, अनुपात वाला नियम लगाते हैं। अनुपात वाला नियम कैसे करेंगे, देखो 25% से बढ़ रहा है तो 25% का जरा भिन्न का मान निकालो, क्या होता है, 1/4। मतलब पहले थी 4, देखो पहले की स्थिति की क्या 4, अब क्या हो गया, 1 बढ़ गया, मतलब हो गया 5। मतलब पहले था क्या 4, बट बढ़ के क्या हो गया, अब 5। मेरी बात ध्यान सुनना, पहले 4 रुपए का 1 लीटर मिलता था, अब 5 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो 4 की स्थिति 5 हो गई, मतलब 1 बढ़ रहा है चौथाई पे। प्रतिशत का आपको भिन्न में मान बदलना आना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरी चीजें आगे देखते हैं। यहां पे हमें क्या करना है, ध्यान सुनना। पहले की स्थिति ये थी, मतलब आपका जो है यहां से ये कितना बढ़ रहा है, यही पूछा जा रहा है ना, यहां से कितना बढ़ रहा है, कहोगे 25% बढ़ रहा है ना, तो वही पूछा जा रहा है। अब क्या कर दें, कटौती हो जाए, यही चीज पूछा जा रहा है, उल्टा चलना होता है इसमें। कटौती के लिए यहां से 5 को यहां क्या करें, कितना कम है, कहोगे 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है, किस पर, 5 पर। तो 1/5 का जो प्रतिशत मान होता है कैसे निकालोगे, 1/5 का रटा होना है, सबको 20% होता है, जिसको रटा नहीं क्या करेगा, जब भी x/y आएगा भिन्न में तो गुणा करना 100 से और बाहर लगाना प्रतिशत, और सॉल्व करने के बाद निकलेगा 20, तो आ जाएगा -20%। ठीक है, तो -20%, माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, घटने की, है ना, यानी कि 20% से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। ऑलराइट, 20% से ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, घट जाएगा। और अगला प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कई सारे। मान लो अगर तुमको मैंने दे दिया 15%, क्या दे दिया इस बार, 15%, तो 15% से अगर कोई चीज घटती बढ़ती है तो अगली क्वांटिटी जाहिर सी बात है क्या होगा, घटेगा। लेकिन कितने % से घटेगा यही नहीं पता, वही तो निकालना है। अगर 15% से कोई चीज बढ़ रही है, चलो निकालते हैं, क्या करते हैं, 15% को अगर बढ़ेगा तो 15% पहले भिन्न का मान निकालो। भिन्न का मान 15% क्या होगा, जरा निकाल के देखो, 15/20, या ऐसे कह लो 5% का भिन्न का मान होता है 1/20, तो 3/20 जाहिर सी बात होगी, क्योंकि 5 का 3 गुना होता है 15%, तो 3/20 हो गया इसका, तो 3/20 आया, कोई दिक्कत, मतलब पहले ये बढ़ रहा है, मतलब धन का चिन्ह, मतलब 20 की चीज अब हो गई 23 में। तो अब हमें जैसे यहां गए ना, अब उल्टा पूछा रहा है, अब वही चीज क्या है, यहां स्थिति उल्टे की स्थिति हो रही है। तो 20 की चीज 23 में, 23 की चीज 20 करनी है, मुझे क्या करना, बेस बदल जाएगा, बेस आ जाएगा 23, मतलब ऐसे करोगे, यहां कितनी कमी, कहोगे 3 की कमी, किस पर, 23 की, मतलब 20 23 से कितना छोटा, कहोगे 3 छोटा,
23 से छोटा ना, जिससे होता वो नीचे आता। ए भाई, जिससे होता वो नीचे आता, ये ध्यान रखना, जिससे होगा वो नीचे। गुणा करो 100 से, बाहर लगाओ प्रतिशत से, 3/23 गुणे 100। देखो 3/23, 1/23 का मान सबको याद नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं है। आप क्या करो, इसको हम अगर 24, देखो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर बताएं, अगर अप्रोक्सीमेट 1/24, 1/1 इसको 24 बोलोगे अगर, तो 3, देखो 1/24, यहाँ 3/24, तो 3/24 का 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%, और 12.5% है ना मेरे भाई। इसको तुमने क्या किया, बढ़ाया है, 23 से 24 किया है। 23 से 24 जब करते हो, यानी कि नीचे की क्वांटिटी तुमने बढ़ाई, नीचे की क्वांटिटी अगर आप बढ़ाओगे, ध्यान सुनना, नीचे की क्वांटिटी अगर आप बढ़ाओगे, पूरी वैल्यू घटेगी, तो आपका जो मान आया एक्चुअली वो घट के आई, थोड़ा बढ़ के आनी चाहिए, मतलब 12.5 थोड़ा सा ऊंचा, यानी कि 12.8% आना चाहिए मेरे हिसाब से। 12.88% कुछ ऐसा आना चाहिए, इतने परसेंट से घट जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन को कर पाओगे आप लोग मजे से, बहुत मजे से करोगे। ध्यान सुनना, सारा इंट्रोडक्शन हो गया, इस टाइप के प्रश्न का थ्योरेटिकल पार्ट सारा हो गया। जिस भाई को बेसिक्स करना बेसिक्स कर लेगा, जिस भाई को फार्मूला लगा करना फार्मूले से कर लो, और जिस भाई को सिलेक्शन लेना है वो भाई इस मेथड से कर लेगा। ठीक है, तीनों मेथड आपके सामने, आपकी मर्जी किससे करते हो, है ना। 56 भोग आपके सामने रखा गया है, आपकी मर्जी क्या खाते हो। कुछ लोग 56 खाएंगे, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ एक खाएंगे, कुछ लोग कुछ नहीं खाएंगे, वो उनकी मर्जी होती है। चलो, ये प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे प्रस्थान करते हैं, आगे प्रस्थान करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो भाई, बहुत टाइम लग जा रहा है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट भी हमको इसी में कवर कराना है, तो टाइम तो लगेगा। देखो क्या बोला है, 0.025 का प्रतिशत मान, यहाँ पे एक्चुअली होना लिखना चाहिए था का प्रतिशत मान बताओ, प्रतिशत मान क्या होगा। अच्छा, प्रतिशत मान कैसे निकले, 0.025 का प्रतिशत मान क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। देखो 0 जैसा कह रहा वैसा करते जाओ, ज्यादा गुणा गणित नहीं करने का। इसको बनाएंगे पहले भिन्न में बनाएंगे तो लिखेंगे 25 और नीचे लगाते हैं 1। जितने अंक होते हैं तो 1 2 3 अंक, तो 3 0 यहाँ लगा देंगे, क्या चिपका देंगे, लगाएंगे नहीं चिपका देंगे, बढ़िया, ताकि वो निकलने ना पाए। ठीक है, 25/1000, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, बस सीधा क्या करो, अब भिन्न आ गया, भिन्न को जब भी प्रतिशत मान में हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो क्या करते हैं, 100 का गुणा। ठीक है, बाहर प्रतिशत मान, तो हो जाएगा कितना, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये आएगा कितना, ये है 25, ये है कितना 25, देखो 5 5 है 25, 5 दूना तो 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 2.5, 5/2 का मतलब 2.5, तो 2.5% होता है इसका प्रतिशत मान, 2.5%। आसान है कि नहीं, इसका प्रतिशत मान 2.5, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनना, क्या इतना लंबा मेथड करेंगे क्या परीक्षा में, इतना लंबा चौड़ा मेथड करना है क्या परीक्षा में, इससे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये सब नहीं करना, हटाओ ये सब नहीं करना। क्या करना, ध्यान सुनना, जब भी दशमलव का क्वेश्चन आए, जब भी दशमलव का क्वेश्चन आए, ध्यान सुनना मेरे भाई, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। जब भी दशमलव क्वेश्चन आए, सिंपल सा बात है, बस 100 का गुणा करो और आपका परसेंटेज मान आ जाएगा। 100 का गुणा करो, सीधा परसेंटेज मान, उत्तर हासिल, तुरंत हासिल हो जाएगा। परसेंटेज, प्रतिशत मान क्या होगा, 100 गुणे कर दोगे तो कितना आएगा, देखो जब भी 2 0 का गुणा होता है तो ये दशमलव खिसकता जाता है। कैसे खिसकता है दिखाता हूं, एक 0 गुणा कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा 0 गुणा कराओगे सीधा दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि अब हो गया कितना, 2.5, यानी 2 और 5 के बीच में दशमलव आ गया खिसक के, तो 2.5% मान आ गया है। देखो आसान था कि नहीं। अब चलो तुम बताओ जरा मेरे भाई, बताओ अगर 0.006 दे दिया मैंने, इसका मैंने बोला प्रतिशत मान बताओ, तो क्या करना, कुछ नहीं, इस दशमलव को उठाओ, 2 1 2 यहां चिपका दो, यहां चिपकाने का मतलब 0.6% खत्म। अच्छा अब बताना, 0.345 का प्रतिशत मान बताओ, क्या करोगे, प्रतिशत मान बताओ क्या करोगे, दशमलव उठाओगे 3 4 के बाद रख दोगे, मतलब 3 4.5 प्रतिशत।
मतलब 34.5% इसका प्रतिशत मान। वही चीज उल्टा करना है, अगर प्रतिशत दिया और तुमको पूछा दशमलव का मान बताना है प्रतिशत से, कुछ नहीं करना, दशमलव को उल्टा बाएं साइड लेके आ जाओ, 2 शिफ्ट कर दो बस, 2 शिफ्टिंग कर दो बस। और शिफ्टिंग क्यों होती है? क्योंकि गुणा होता है। और गुणा ही क्यों होता है? तुमको इसके पहले मैंने बेसिक करके दिखाया था। जादू तो नहीं हो रहा है ना, सारी चीजें तो हो रही सामने, रटने की जरूरत नहीं है, गणित रटी नहीं जाती, ठीक है, गणित रटी नहीं जाती। ये क्या हो रहा है? चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। 0.4 का 5% कितना होगा? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.4 का 5% क्या होगा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या करना है? कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ये नहीं सोचना है कि 5% क्या, कुछ नहीं, सिंपल सी बात करो। देखो इस 5 का हम सीधा इसमें गुणा कराएंगे तो 5 चौका 20, और 20 आएगा ना, दशमलव रहेगा तो सीधा सीधा 2 हो गया। अब सीधा सीधा क्या हो गया? 2 का 1%, 1% मतलब होता है ये, और का मतलब होता है गुणा, मतलब 2 गुणे 1/100, तो 2 1 कम 2, ये हो गया कितना? 50। तो 1/50 का मान कितना होता है? 0.2, 0.2, सॉरी 0.2 नहीं, 0.02, 0.02, कोई दिक्कत नहीं है। जो 0.02 1/50 का मान हो जाएगा, ठीक है। किसी कोई तकलीफ? जिसको तकलीफ है वो बेसिक से कर लेगा। बेसिक क्या है इसका? ये 4 कर लेगा 10, क्योंकि दशमलव लगा है तो क्या करेगा? यहाँ पे 1 लिखेगा, जितना डिजिट, जितना अंक दशमलव के बाद उतने थे 0 चिपका लिया। का मतलब है गुणा, और 5 का मतलब 5 ही है, और प्रतिशत का मतलब है प्रति। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो प्रति 100 मतलब प्रतिशत, 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 वही है प्रतिशत, यही होता है। अब सीख गए होगे ना भिन्न में कैसे लाना। चलो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, या फिर 2 ही रहने दो, 2/100 कर लो। अब इसको ले जाओ ऊपर, कितना आ गया? 0.02, 0.02। ये बेसिक से आ गया। जिसको बेसिक्स करना भैया बेसिक्स कर लो, जिसको जैसे मर्जी वैसे कर लो, है ना, तुम्हारे ऊपर है ना, किससे करना है किससे नहीं करना। सिलेक्शन जिससे होगा वो हम बताएं। ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए। क्या दिया है? 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 1 ग्राम जो है 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? आइए देखते हैं जरा क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा। 1 ग्राम जो है 1 किग्रा का, किग्रा मतलब 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई कि यहाँ पे क्या होता है, जब तक आपका यूनिट समान नहीं होगा, जब तक आपकी चीजें समान नहीं होंगी, तब तक आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि ये मेरे पास 5 क्रिकेट बॉल है ना, और मैं कहूँ मेरे पास 5 मोबाइल फोन है, इसका कोई कंपेरिजन है, तुलना है कोई नहीं। मैं कहूँ मेरे पास 5 गेंदा है, वो बोलेगा नहीं मेरे पास भी 5 गेंदा है, तब बात आएगी कंपैरिजन की। क्या उसके पास 5 बॉल है, मेरे पास भी 5 बॉल है, अब तुलना हो सकती है ना। मतलब आपकी जो यूनिट है, आपका जो काइंड है, सबसे पहले तो काइंड सेम होना चाहिए। जैसे ये क्या है? वेट है, ये भी क्या है? वेट का है। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर, कहेगा मैं 1 मीटर मेरे पास कपड़ा है, वो बोलेगा आपके पास 1 मीटर कपड़ा है, मेरे पास 1 किलो आलू है। अरे कोई तुलना है? वो तो किलोग्राम में, वो तो मीटर में। पहले तो ये सेम कर लो, ये सेम होना चाहिए, मतलब काइंड सेम हो फिर यूनिट सेम हो। अगर काइंड सेम होगा तो आप यूनिट सेम कर लोगे। जैसे यहाँ पे काइंड सेम था, वेट है ना, वेट, ये भी वेट, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, तो ग्राम और किलोग्राम में कन्वर्जन होता है, बदलाव होता है। चलो कर दिया। अब बोला क्या, ये समझते हैं। 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना परसेंट, मतलब कि इसमें आपका जो बेस है, बेस क्या है? 1 किग्रा है। आधार क्या है? 1 किग्रा है। आधार को आपने नीचे रख लिया और जिसको तुलना करना है उसको ऊपर रख लिया, जिसका प्रतिशत मान निकालना तो 1 किग्रा, तो 1 ग्राम बटे 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गया, 1/1000, और ये हो गया भिन्न का मान। देखो मेरे भाईजान सुना, ये हो गया अभी भिन्न का मान। अब इसको भिन्न को आपको कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होता है? 100 का गुणा और बाहर प्रतिशत मान। चलो करो, ये शून्य कट जाएगा, तो 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1%, 0.1% मान इसका हो जाएगा। ऑलराइट, कोई इश्यू है इस क्वेश्चन में? नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये दिया है, यदि
यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक होगा। वही चीज देखो, x बनाया y बनाया, ये सारे क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था उसके जो एक्सप्लेनेशन थी वही चीजें। तो ये हमने x बनाया, वो y बनाया। बोल रहा है यदि x का मान y से 25% क्या हो तो y का मान x से कितना परसेंट अधिक होगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, 25% है ना, पहले तो 25% को तोड़ो। 25% मतलब होता है 1/4, यानी कि जो नीचे वाली जो क्वांटिटी आती है, मतलब जो हर होता है, ये जो हर है ना, ये हर नहीं है, ये हरने वाला हर नहीं है, ये एक्चुअली में आपकी तुलनात्मक संख्या जिससे तुलना करनी वो संख्या है ना, ये तुलना जिससे कर रहे वो संख्या है। यानी कि क्या बोला, x का मान y से बात पकड़ो, y से 25% कम हो, यानी कि तुलना किससे कर रहे हो, y से। तो y कहां है, ऊपर के नीचे वाला y है, यानी कि y यानी कि ये तुलना कितनी थी 4। अच्छा, 25% कम है कि ज्यादा, कम है कि ज्यादा, कम है, यानी एक कम, मतलब 4 की चीज जो थी उससे एक कम, मतलब 3 क्या था, x था। ए भाई समझे नहीं, 25% का मान 1/4, 4 को हम y मानते, क्यों मानते मैंने रीजन बताया, क्योंकि जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, आधार आता है, नीचे आधार आता है, आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये चीजें हम सीधा परसेंट जो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, देखो हमने अपने YouTube पे जो बेसिक लेक्चर जो रिक्वायर्ड हैं सारे एग्जाम के लिए, मैथमेटिक्स की जो क्लास होती है, गणित जहाँ जहाँ पूछा जाता है हर एग्जाम के लिए, वो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं, बेसिक पॉइंट मैंने बता रखी हैं, अगर आप जाके देखोगे तो आपको हेल्पफुल होगा, है ना, बहुत हेल्पफुल होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ सिखा रखा है, फिर भी कोई इशू नहीं, हम बार बार रिविजन करा देते हैं बीच बीच में, है ना। तो क्या करना है, देखो ये देखो आप यहाँ से कमी नजर आ रही है ना, कितनी कमी है, 1 की। वही अब उल्टा पूछ रहा है, बोल रहा है x y से 1 कम है। अब उल्टा पूछ रहा है कि y x से कितना अधिक है, y x से कितना अधिक है, कहोगे x से 1 अधिक है। अच्छा 1 अधिक है, तुलना किससे कर रहे थे, इस बार x से कर रहे थे ना, यानी कि 3 से कर रहे थे ना, मतलब 1/3 हो गया। तो 1/3 ज्यादा है, यहां पे 1/4 कम है, बात पकड़ो, 1/4 कम थी, लेकिन ये वाली संख्या 1/3 ज्यादा है, यानी कि x जो है y से 1/4 कहो या 25% कहो कम है, या फिर y x से 1/3 अधिक है, या 1/3 का प्रतिशत मान, मतलब कि 33 सही, मतलब कि 33 सही 1/3% अधिक है। बात पकड़ में आया, तो 33 सही 1/3% अधिक है, ठीक। इसका आपको क्या करना है, परसेंटेज मान निकालना है। भाई परसेंटेज मान तो अब निकाल लोगे ना, 1/3 गुणे 100 है ना, तो 100/3 प्रतिशत मान अब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कोई इशू यहाँ तक नहीं होगी मेरी उम्मीद से, कोई इशू नहीं होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक दिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, दिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। बात समझना, बात मेरे भाई समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। नीचे देखो, पहले तो भिन्न बनाना सीखो। हमने अपना जो लेक्चर डाला है ना, यकीन मानो उसमें मैंने क्या पहले सिखाया है, पहले आपको सिखाया भिन्न कैसे बनता है। जब भिन्न बनाना सीख जाओगे, फिर मैंने सिखाया आपको कि भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाते हो, फिर मैंने सिखाया प्रतिशत को भिन्न कैसे बनाना, और फिर उनका जो एप्लीकेशन है वो भी मैंने बता रखा है आपको। उसके बाद भी अगर नहीं करोगे तो फिर आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो, एक दिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल था, मतलब पहले कितना था, 20। देखो भाई, नीचे हमेशा पहले आता, पहले की स्थिति मतलब ओरिजिनल वैल्यू आती है, हमेशा याद रखना, पहले की स्थिति नीचे आएगी। अब ऊपर क्या आता, तुलनात्मक चीज, जिसकी तुलना करनी है, वो तुलनात्मक चीज घट भी सकती है, बढ़ी हुई संख्या भी। बोलेंगे 40 से 4 बढ़ा के, मतलब 44 की 40 से तुलना करके बताओ, मतलब कितना परसेंट है,
वही चीज है यहाँ पे। क्या बोला कि इस बार क्या हो, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई, मतलब 3 लीटर गायब, बचा कितना 17। वही 17 बोल रहा है अब कि दिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। कहोगे 17 लीटर रह गया, कहोगे 17 लीटर रह गया। मैं कहूंगा लीटर मत बताओ, प्रतिशत में बताओ, प्रतिशत में। तो क्या प्रतिशत मान कैसे निकलता है, एक तुलनात्मक संख्या से, मतलब एक जिससे तुलना करनी, एक बेस से, आधार से। मतलब 17 तो है, ये आपको पता है, मुझे पता है, 17 लीटर तो बच्चा सब बच्चा बता देगा, लेकिन प्रतिशत कैसे निकालोगे, उसकी पहले की स्थिति से। वो पहले क्या था 20, अब क्या हो गया 17, तो 17/20 बचा ना। भिन्न बनाना तो पहले सीखो, भिन्न क्या बन गया 17/20। तो भिन्न जब 17/20 बना, इस भिन्न को प्रतिशत मान कैसे होता है मेरे भाई, 100 का गुणा करके, 100 गुणा कराओ, बाहर लगाओ प्रतिशत, 20 एकम 20, 20 पंचे 17, 25 85, यानी कि 85 इसका उत्तर। इसका 85 क्या होगा, 85% उत्तर होगा। देख सकते हैं आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कैसे करना है क्वेश्चंस, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऑलराइट, चलो आप ध्यान सुनिएगा, अगला क्वेश्चन इसके आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधिका ने रुपया 2.5 लाख में एक कार खरीदी है। 2.5 लाख रुपए में कार आ रही है। मैं अरे भाई 2.5 लाख में अगर आती हो कार तो हम भी खरीद सकते हैं कार, लेकिन आती ही नहीं है 2.5 लाख में, तो ये कैसे खरीद लिया। 2.5 लाख में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। ओहो, और दाम घट रहा है, मुझे तो कष्ट हो रहा है यार, काश यहाँ भी कार की दाम घटती, तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। 12% और दाम क्या हो गया, घट गया। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने की प्रतिशत क्या है। ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। यदि मान लो एक स्थिति आपके सामने आ जावे, कैसी स्थिति भैया, कैसी स्थिति, वो स्थिति ये है, ये इंसान है, ये इंसान, इसका हाथ इधर से कोई पकड़ खींच रहा है, इधर से पकड़ खींच रहा है, इधर से पकड़ खींच रहा है, इधर से पकड़ खींच रहा है, कोई बाल नोच रहा है, कोई ये कर, तो फर्क किसको पड़ेगा, तुमको पड़ेगा कि मेरे को पड़ेगा, नहीं, इस इंसान को पड़ेगा। इफेक्ट यानी कि जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, जो इसके ऊपर अफेक्शन, जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें इसी इंसान के ऊपर होगी ना। बोलो, इसी इंसान के ऊपर ही तो सारी चीजें होने वाली हैं, और कुछ होगा इसके अलावा किसी के ऊपर होगा नहीं, इसी इंसान के ऊपर होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो तुमने, एक आयताकार मैदान है, इस आयताकार मैदान का क्षेत्र मतलब लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए, बताओ क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कि घटोत्तरी होगा, क्या होगा, जो भी होगा बताओ, प्रतिशत में बताओ। वो भी क्या हो रहा है, देखो एक ही इंसान था, इधर से पकड़ खींचा गया, इधर से पकड़ खींचा गया, इधर पकड़ दबाया गया, साला क्या हो रहा है यहाँ, हो क्या रहा है, सारा इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, क्षेत्रफल पे आ रहा है ना सारा इफेक्ट। वही क्वेश्चन में बात समझो, ये क्वेश्चन में भी तो वही कह रहा है ना। क्या कह रहा है, कार थी, बेचारा ये कार था, अब कार की क्या गलती, कार की क्या गलती, बोलो, कार की कोनो गलती है का, कार की कोनो गलती नहीं। देखो ये बैठा भी है, कोई गलती नहीं है कार में। इस कार के दाम पहले एक बार 10% घटा, फिर 12% घटा, तो कोई हुआ इस पे, किसके 12% कोई मतलब निकला कुछ नहीं, लेकिन किसके ऊपर हो रहा है, इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, कार के ऊपर आ रहा है, कार के दाम पे आ रहा है, मतलब इस पर आ रहा है दाम पे। तो कुल मिला के जितनी बातें अभी मैंने बताई, इसको एक डब्बे में बंद करो और इसका कंक्लूजन निकालो। कंक्लूजन ये रहा कि जब भी ऐसी स्थिति आए, जो भी चीजें एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो, तो वहां पे सक्सेसिव लगता है, क्या लगता है, सक्सेसिव। और सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर भी मैंने वीडियो लेक्चर डाल रखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपका जो कैलकुलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा ऐसे इन सारे क्वेश्चन में। वही चीज मैं यहां पे समझाना चाह रहा था। देखो यहां पे क्या हो रहा है, सक्सेसिव, मतलब ये तो पता होना चाहिए आपके पास, सक्सेसिव लगना चाहिए। देखो मैं बोलूं 10% क्या हुआ, दाम गिरा एक कार पे, 12% दूसरी कार पे गिरा, मतलब
एक दूसरी कार पे 12% दाम गिर गया, तो उस कार का इस कार का लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना अगर होता, जैसे इसमें हो रहा है, एक ही चीज पे अगर होगा, एक ही वस्तु पे सारी परसेंटेज लगेंगी, एक ही वस्तु के साथ खिंचाई तनाई होगी, तो उस वस्तु पर जो भी प्रक्रिया हो रही है उसका सक्सेसिव हो जाएगा। यही बस मैं समझाना चाह रहा हूं, उसका हमेशा क्या हो जाएगा, सक्सेसिव हो जाएगा। और सक्सेसिव कैसे लगता है मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। 10% है 12%, जब 2% होगा तो यक्स धन यक्स वाई बटे 100, ठीक है, ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज, मतलब ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगा। ये फॉर्मूला है 2 के लिए, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा, फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं अभी, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो 10% है तो 10% क्या हो रहा है, घट रही कि बढ़ रही, घटेगा तो माइनस का चिन्ह, बढ़ेगा तो धन का चिन्ह। 12% भी घट रहा है, -12, तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 गुणे 12 और बटे में 100, 12%। 10 - 12 -22, और यहां से एक शून्य कट गया, प्लस 1.2, मतलब -22 में से -22% में से आप 1.2% आप क्या कर रहे हो, घटाओगे, तो क्या बनेगा ओवरऑल -20.8%। मतलब जो नेट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा कार के दाम पर, वो कितना प्रतिशत में घटती हुई नजर आएगी। देखो पहली बात तो माइनस चिन्ह मतलब घटती हुई नजर आएगी, वो भी कितने प्रतिशत से, 20.8% से, जो कि सी ऑप्शन आपका है। समझ में आया? आइए इसके आगे अब हम लोग विराम लेंगे, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन डेली करेंगे। देखो भाई 10-10 क्वेश्चन शुरुआत में डेली किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके जो सीरीज हैं, प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करेंगे। अभी बस क्वेश्चन को समझिए कैसे क्वेश्चन को करना है। यकीन मानो ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 दिन, स्टार्टिंग के 30 दिन मैं कराऊंगा 10-10 क्वेश्चन, यानी कि 300 क्वेश्चन। इस 300 क्वेश्चन से आपको सारा थ्योरी में क्लियर कर दूंगा। 300 क्वेश्चन तुम नोट्स केवल बना लो मेरे भाई, केवल नोट्स बना लो आप लोग, सारा हो जाएगा। देखो, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ये वाला क्वेश्चन तो करा रखा है ना मैंने, ऑलरेडी करा रखा है इस टाइप का। ये ए है, ये बी है, ठीक है, और साइड में मैंने बोला, क्या बोला, 20% अधिक है। ये बस समझना बात को, ये बात पकड़ लो बस। 20% अधिक है, 20% अधिक है। 20% का मान होता है 1/5, और अधिक है मतलब 5 धन 1, यानी कि 6। यानी कि पहले की स्थिति क्या थी, 5 थी। अच्छा पहले कौन था, ए था कि बी था, मतलब किससे तुलना किया गया है, बी से कि ए से। ए की मासिक आय बी की, मतलब बी की, ये बी है, मतलब बी 5 है तो ए 6 है। वेरी गुड। अब B की आय C की आय का 30% है। अच्छा, इसमें C भी आ गया, कोई बात नहीं, आओ C भी डाल देते हैं इसमें। हमको लगा ये पूछेगा कि B की, अब A की, यहाँ पे A की आय पूछा गया, हमको लगा ये पूछेगा B की आय उल्टा पूछेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन था कि B की आय A से कितना % कम है, वो वाला क्वेश्चन होता तो हो जाता। ठीक, कोई इशू नहीं, अब बना लो। क्या बोला इस बार, B की आय C की आय का 30% है, यानी कि C का 30% है B। बात समझ में आया? सारी चीजें इसमें C के ऊपर हो रही है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं, गलत नहीं है, मैं कर देता हूं, चलो कर देता हूं, C से करता हूं। मतलब आपका C जो है, C का, ध्यान सुना, C की आय का 30%, मतलब C का 30% है क्या, B। C का 30% है B, ठीक है। कितना, ये कट गया 3/10। C कितना है, 10/3 B कितना है 5, तो 50/3, 50/3 आ गया, 50/3। अब 3 का गुणा करा दोगे, कितना बन जाएगा ये आपका, 3 का गुणा कराने पे बन जाएगा ये आपका 6 × 18, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 50। बस यही थोड़ी सी कठिनाई आ गई थी, बस इसीलिए मैंने बोला था, कोई इशू नहीं। मैं एक्चुअली पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, मुझे लगा वो वाला क्वेश्चन, कोई इशू नहीं। देखो 18, 15 और 50, 18, 15, 50 आपके सामने आया। अब आपको क्या करना है, इसको 100 बना ले तो और आसान हो जाए आपके लिए।
ये बना लो, 2 का और गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 100। देखो और आसान हो गया। ठीक है, क्या करना, क्या बोला, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय रुपया 747 है, इतना है, तो कितना बताओ, तो सी की आय कितनी है। मतलब इन तीनों को जो जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ो, कितना आएगा, ये जोड़ो तो 36 और 30 और 100 जोड़ोगे तो आएगा 36, 30, 66, 166। तो 166 यूनिट का मान जो है मेरे भाई, 166 यूनिट का मान दिया है आपको 74720 है ना, ये दिया है। तो अब यहां से क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे अगर, तो ये आएगा आपका 4.5 और ये 2 शून्य रहेगा तो गुणा करेंगे 100 तो 450। तो 450 एक यूनिट का मान आया, एक यूनिट का मान 450 आया। तो आपसे पूछा गया है सी का मान, मतलब जो कि है 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान क्या होगा, यहाँ पे गुणा करोगे 100 से तो इधर भी गुणा करोगे 100 से, मतलब गुणा करने का मतलब 2 शून्य चिपका दो, मतलब कि 450, मतलब कि कितना हो गया आपका 45,000 रुपया। तो 45,000 रुपया सी की प्रतिमाह आय है। मेरी बात समझ में आई कैसे करना था। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत इसलिए आई थी क्योंकि हम क्वेश्चन पूरा पढ़े नहीं थे। क्वेश्चन पूरा पढ़े होते क्या होता, सी की आय के ऊपर ही निर्भर हो रहा है ना। तो ए बी सी की आय क्या हमने 100 मान ली, और सी की आय का 30% यानी कि ये 30 हो गया। अब आगे काम करते ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक, 20% अधिक मतलब कि 120/100 यानी कि 6/5 हो जाता है किसका, 30 का। देखो 5 एकम 5 6 36, देखो तुरंत आगे नहीं आ गया, बस यही चीज करना होता, आसानी से हो जाता। अब वही जो पूछा इसको जोड़ के क्या करना, 166 हो गया। 166 यूनिट का मान क्या दिया था आपको, 74700। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान आ जाता आपका 450। तो दो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 यूनिट का मान पूछा है। अगर पूछता बी किया है तो 30 से गुणा करते, बोलता ए किया है 36 से गुणा करते, बस। ठीक है, 100 को गुणा करके हमने क्या किया, सी की आय हमने निकाल ली। कोई इशू नहीं है यहां तक। ठीक है, चलो यहां पे हम क्या करते हैं, समापन करते हैं। क्वेश्चंस तो अभी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। फिलहाल हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे मेरे भाई। बहुत देखो, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या करना, देखो जो चीज़ें सुपर टेट का हुआ नहीं है, सुपर टेट बहुत इजी होता है, पेपर बहुत इजी आता है। बस आपको क्या करना है, एक्चुअली क्या होता है, मैंने देखा है कि बहुत लोगों का मैथ बैकग्राउंड रहता नहीं, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है मैथ। ठीक है, बट मैथ यकीन मानो मैं इजी कर दूंगा। बट आपको एक चीज़ करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बतानी है आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, या फिर आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर पर आप सीधा क्या करिए, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज आप कर दीजिए। नंबर क्या है मैं बताता हूँ, 9517190603 ये मेरा नंबर है। आप अपनी प्रॉब्लम को नाम के साथ, आपका घर कहाँ है, मतलब डिस्ट्रिक्ट है ना वो, और अपनी जो प्रॉब्लम है वो भेजिए। ठीक है, हम उसका सोल्यूशन आपको तुरंत भेजेंगे। आपका क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देंगे। यदि आपके कुछ और प्रॉब्लम, जैसे आपको कुछ चैप्टर में ही प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा चैप्टर ही हिला पड़ा है, चैप्टर ही नहीं आ रहा है, तो हम चैप्टर के एक नया चैप्टर, मतलब एक कह सकते हैं कि एक थ्योरी क्लास डाल देंगे बढ़िया से, कोई उसका इश्यू नहीं है। आई एम रेडी टू सपोर्ट यू, बट द रीजन इज दैट यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी और नॉट। ऑलराइट, तो आप मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आप ज़्यादा सपोर्ट, वैसे भी क्या सपोर्ट करेंगे मेरा। ठीक है, बस आप पढ़िए मेहनत करके। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे ज़्यादा हम सपोर्ट सर नहीं मानते। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करने से आपकी मोबाइल, जो बात फैक्ट है, मोबाइल भारी नहीं होता ना। चैनल सब्सक्राइब करते ही आपके अकाउंट से 1000, 2000, 4000 कटने वाला भी नहीं है। हाँ, एक सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, यदि आप उसको शेयर वगैरह भी करते हैं तो, क्योंकि पढ़ाने में बहुत एनर्जेटिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी टीचर है ना, वो बेफुजूल आके बस यूट्यूब पे लग गए टीचर बन गए, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन में आके देख सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।